Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको जो लेक्चर दूंगी वो दूंगी फ्री कंसेंट का एक पार्ट है आपका मिस्टेक। तो आज मैं आपको जो है मिस्टेक पे लेक्चर दूंगी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर लगता है, तो आप इसे बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मिस्टेक किसे कहते हैं। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। आपको पता है आज मैंने ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। गलती का वैसे मीनिंग तो आपको पता ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मिस्टेक का मतलब होता है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होती है, एक ऑफर करती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है, या तो दोनों ही पार्टी कुछ और समझ, वो ऑफर किसी और चीज़ का कर रहा है और वो एक्सेप्ट कुछ और चीज़ समझ के कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस में गलती हो रही है। दोनों ही पर्सन के बीच में आइडेंटिटी ऑफ माइंड नहीं है। या हो सकता है एक पर्सन ठीक से ऑफर दे रहा है लेकिन एक्सेप्ट करने वाला उसे गलत समझ रहा है, या एक्सेप्ट तो वो हो रही है लेकिन ऑफर करने वाला उसे दूसरी तरीके से समझ रहा है। तो मिस्टेक दो तरह की हो सकती है, दोनों पार्टी ही गलती करी हो या सिर्फ एक पार्टी गलती करी हो, तो ये होता है आपका मिस्टेक। तो मिस्टेक का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आप करना कुछ और चाह रहे हो और करते कुछ और हो गलती से, सो दैट इज कॉल्ड मिस्टेक। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल समझाती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन जो है ज्वेलर की शॉप पे जाता है और उसे दो रिंग खरीदनी होती है, वो दो रिंग जो है अलग निकाल के चला जाता है। फिर वो घर पे जाता है, फिर वो अपना बजट देखता होगा, उसे लगता होगा नहीं मुझे दो नहीं एक ही चाहिए, तो वो फ़ोन पे बताता है कि जो रिंग मैंने पहले देखी थी मुझे वो वाली पैक करके भिजवा दीजिए, मुझे एक ही रिंग खरीदनी है। क्या आपको पता है कि मैंने पहले कौन सी रिंग देखी थी? तो ज्वेलर कहता है हाँ हाँ मुझे बिल्कुल याद है, आपने पहले कौन सी देखी थी, मैं वही भिजवा देता हूँ। तो उसमें से एक रिंग जो होती है रेक्टेंगल होती है शेप पे और एक गोल्ड रिंग होती है। तो उसने जो पहले देखी होती है वो रेक्टेंगल रिंग देखी होती है, तो वो जो व्यक्ति है वो तो खरीदना चाह रहा है रेक्टेंगल रिंग, लेकिन ज्वेलर गलती से समझता है कि उसने गोल्ड रिंग पहले देखी थी, तो वो उसे भिजवा देता है जो राउंड शेप की रिंग होती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टेक कि खरीदने वाला सोच रहा है कि मैं रेक्टेंगल रिंग मेरे पास आएगी और ज्वेलर सोच रहा है कि उसने जो है गोल्ड रिंग उसने खरीदी है। तो मिस्टेक क्लियर हो गया कि दोनों ही पार्टी जो है अपनी अपनी साइड से जो है गलती पे हो जाती है। अब मिस्टेक के मीनिंग के बाद हम ये देखेंगे मिस्टेक कितने टाइप की होती है। मिस्टेक दो टाइप की होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो दो टाइप की आपकी मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरी है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होती है कि आपकी कंट्री ने या आपकी स्टेट ने जो लॉ बना रखे हैं उस लॉ के बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, उसकी वजह से आप कोई गलती करते हो, तो इसमें आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा किसी का मर्डर कर देता है, वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो गांव से आया हूँ कि मर्डर करने की भी जो है कोई सजा होती है, मैंने तो इसलिए मर्डर कर दिया। तो इट मीन्स ये नहीं कि वो सजा से बच जाएगा, उसे प्रॉपर सजा मिलेगी, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। फिर तो हर कोई ये कहते हुए बसता रहेगा भाई हमें तो ये लॉ पता ही नहीं था कैसे करना था। कोई चोरी कर लेता है, फिर कहता है कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए चोरी किया। तो माना जाएगा कि जो चोरी है वो इंडियन पैनल कोड ने बिल्कुल फॉरबिड कर रखी है, तो आपको सजा मिलेगी मिलेगी। आप ये प्ली नहीं दे सकते कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। तो ये होती है आपकी मिस्टेक ऑफ लॉ, जिसके बारे में आपको कोई भी रिलीफ नहीं होती है। अब सेकंड आती है आपकी मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या कराती है? जब आप किसी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस ट्रांजैक्शन में आप दूसरे को बहुत सारी चीज़ें बताते हो, दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सुनते हो। तो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो मैटर होता है, उन मैटर से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं फैक्ट। अगर उस फैक्ट से रिलेटेड कोई गलती होती है तो उसे बोलते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, ऑफर करने वाला किसी को कह रहा है कि भाई मैं मारुति कार बेच रहा हूँ और ये 2 साल पुरानी है। तो आपने मारुति कार के बारे में क्या बताया कि ये 2 साल पुरानी है। सो दिस इज द फैक्ट। अगर वो 2 साल पुरानी ना होके 10 साल पुरानी है
तो इट मीन्स आपने यहाँ पे कौन सी गलती करी है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, क्योंकि जो कार के बारे में फैक्ट था कि ये 10 साल पुरानी है, आपने उसे 10 साल पुरानी ना कह के आपको लगा वो 2 साल पुरानी है, सो इट विल बी कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ये दोनों क्लियर हो गए, मिस्टेक भी और मिस्टेक 2 टाइप की होती है, एक तो हो गई आपकी मिस्टेक ऑफ लॉ, दूसरी हो गई मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब हम पढ़ेंगे मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, अगेन इट इज ऑफ 2 टाइप, ये भी जो है आपकी 2 तरह की होती है। एक तो होती है यूनिलैटरल मिस्टेक, दूसरी होती है आपकी बायलैटरल मिस्टेक। कौन कौन सी मिस्टेक हुई, पहली हुई आपकी यूनिलैटरल, दूसरी हुई बायलैटरल। देखिए यूनि का मतलब क्या होता है, एक जना, तो इसका मतलब अगर मिस्टेक करते हुए एक ही पार्टी गलती कर रही है तो वो कहलाएगी आपकी यूनिलैटरल मिस्टेक। अगर दोनों पार्टियां गलती कर रही हैं तो फिर वो कहलाएगी आपकी बाय का मीनिंग होता है 2। बायलैटरल मिस्टेक, अगर दोनों ही पार्टी गलती कर रही है तो दैट इज कॉल्ड बायलैटरल मिस्टेक। तो हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे यूनिलैटरल। तो यूनिलैटरल में क्या होता है, आप सभी को पता है कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी होती है, एक ऑफर करती है और दूसरी उसे एक्सेप्ट करती है। अगर ऑफर या एक्सेप्ट करने वालों में से एक पार्टी गलती कर रही है तो माना जाएगा ये यूनिलैटरल मिस्टेक है, और इस केस में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फिर आपका वॉइड होता है। तो इसके भी 2 पार्ट होते हैं यूनिलैटरल के। सबसे पहला होता है आइडेंटिटी ऑफ पर्सन से रिलेटेड मिस्टेक हो सकती है, दूसरा है आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा है, उससे रिलेटेड भी आप गलती कर सकते हो। तो पहले हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। इट मीन्स है अगर 2 बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर पहला बंदा दूसरे को समझ रहा है कि मैं किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो वो कहलाएगा आपकी मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। दूसरे बंदे को पता है मैं वो नहीं हूं, लेकिन पहला बंदा आपको गलत समझता है, वो आपकी आइडेंटिटी को गलत समझता है। इट मीन्स जो ए है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन वो जो है बी से ना करके सी से कर लेता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ पर्सन की मिस्टेक हुई। इसमें एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है आपका, लीडिंग केस है सेड वर्सेस बट का केस। कौन सा लीडिंग केस है आपका, सेड वर्सेस बट का। मैं रिपीट करती हूँ हमेशा नाम को लीडिंग केस के, जिससे आपको याद हो जाए। तो इस सेड वर्सेस बट के केस में क्या हुआ था, एक थिएटर था, उसमें प्ले चलते थे। तो एक व्यक्ति था, वो जब भी प्ले देखने आता था बाहर जाके हमेशा उन प्ले को क्रिटिसाइज ही करता था, तो जिससे क्या था, उस थिएटर की बड़ी बैड पब्लिसिटी हो रही थी कि यहाँ के प्ले जो हैं अच्छे नहीं हैं। अब थिएटर वालों ने ये डिसीजन लिया कि आप इस व्यक्ति को कभी भी अपने प्ले की टिकट नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये जब भी आता है हमारी बैड पब्लिसिटी करता है। तो यहाँ पे उन्होंने मान लिया कि हम इस व्यक्ति को कभी भी जो है टिकट नहीं बेचेंगे। अब उस व्यक्ति को भी पता चल गया कि मैं जाऊंगा प्ले देखने तो मेरे को टिकट नहीं मिलेगी। अब उसने क्या किया, अपने फ्रेंड से कहा कि तुम टिकट ले आओ। उसने टिकट खरीद लिया, क्योंकि थिएटर वाले तो सोच रहे थे हम तो किसी और को टिकट दे रहे, उस व्यक्ति को नहीं दे रहे थे। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, वो टिकट उसके फ्रेंड से उस व्यक्ति पे आ गया। अब वो व्यक्ति प्ले देखने के लिए जाता है, लेकिन थिएटर वाले उसको एंट्री गेट पे ही रोक देते हैं। वो कहते हैं कि हम आपको जो है अलाउ नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि आप तो जिसके हाथ में टिकट होता है उसे अलाउ करते हो, मेरे पास तो ये टिकट था। वो कहते हैं कि हमने तो आपको कभी बेचा ही नहीं टिकट, अगर हमने बेचा होता तो हम अलाउ कर देते। तो वो कहता है मैंने तो अपने फ्रेंड से खरीदवाया था। तो थिएटर वाले बोलते हैं कि हमने टिकट किसको बेचा, फ्रेंड को बेचा। तो फ्रेंड तो देखने आ सकता है, लेकिन हम आपको नहीं कभी भी अलाउ करेंगे। तो आपने अगर अपने फ्रेंड से लिया तो ये जो है मिस्टेक है आपके पार्ट पे। तो यहाँ पे माना गया, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। थिएटर ने बिल्कुल ठीक करा उसको रोक के, क्योंकि थिएटर यहाँ पे जो था आइडेंटिटी ऑफ पर्सन थी, वो उस व्यक्ति को तो कभी बेचना ही नहीं चाहते थे, उससे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना चाहते थे। उन्होंने तो टिकट उसके फ्रेंड को बेचा। अगर उसने धोखे से उस टिकट को फिर खुद लेके जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। सो दिस मिस्टेक इज आइडेंटिटी ऑफ पर्सन। अब नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कुछ और कर रहे हो और समझ कुछ और रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी एक बहुत अच्छा लीडिंग केस हुआ था आपका, फॉस्टर वर्सेस मैकिनन का केस। कौन सा केस था, फॉस्टर वर्सेस मैकिनन। इस केस में एक इलिटरेट बंदा होता है,
वो दूसरे बंदे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिख के दे देता है, जबकि वो समझ रहा होता है कि मैं जो हूँ गारंटी के पेपर पे साइन कर रही हूँ। तो यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही बदल गया। वो साइन कर रहा होता है बूढ़ा व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझ के, जबकि वो दूसरा व्यक्ति उससे किस पे साइन कर रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे। तो ऐसे केस में माना जाएगा कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो है गलत समझ रहा है। तो एक ही पार्ट पे मिस्टेक हुई है, इसीलिए ये यूनिलैटरल मिस्टेक है और ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मिस्टेक है। तो इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड होगा। तो आपको क्लियर हो गई यूनिलैटरल। तो मिस्टेक आपको पता चल गई, ये दो टाइप की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दो तरह की होती है, यूनिलैटरल और बायलैटरल। अब यूनिलैटरल में दो तरह के केस आ सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन से रिलेटेड या फिर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपना पढ़ेंगे कि बायलैटरल मिस्टेक जो है क्या होती है। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ बायलैटरल। बायलैटरल का मीनिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब दो पार्टी होती है और दोनों ही पार्टी गलत समझ रही होती है किसी चीज को, जो कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट होते हैं उनको गलत समझ रही होती है दोनों ही पार्टी, तो ये कहलाती है आपकी बायलैटरल मिस्टेक। अब बायलैटरल मिस्टेक भी दो टाइप की होती है। जैसे यूनिलैटरल हमने दो टाइप की किया था, एक तो आइडेंटिटी ऑफ पर्सन और दूसरा क्या किया था, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेम वे बायलैटरल भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है रिलेटेड विद सब्जेक्ट मैटर और दूसरे टाइप की होती है रिलेटेड विद पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दो टाइप की हुई, सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड करती हुई और दूसरी होती है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेट करना। तो हम पहले पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैटर से कौन सी रिलेट करती है। देखिए, सब्जेक्ट मैटर में आपकी 5 आती है। 5 में कौन कौन सी है, पहले मैं आपको उनका नाम बता रही हूँ। सबसे पहली है एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, फिर है आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड, फिर है आपका क्वालिटी से रिलेटेड, उसके बाद है आपका क्वांटिटी से रिलेटेड और लास्ट में है आपका टाइटल से रिलेटेड। तो ये 5 टाइप की सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड गलतियां आप कर सकते हो। एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले है आपकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, फिर दूसरी आती है आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड, फिर क्वालिटी से रिलेटेड, नेक्स्ट है आपकी क्वांटिटी से रिलेटेड और लास्ट आ जाती है आपकी टाइटल से रिलेटेड। अब मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने कौन सी बताई, एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को कहता है कि आप मेरा घोड़ा जो है ये खरीद लो और ये रेस में हमेशा फर्स्ट आता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं घोड़ा खरीद लेता हूँ, लेकिन उस वक्त तक वो घोड़ा मर चुका होता है और जो ओनर होता है घोड़े का उसको भी नहीं पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपकी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड गलती है। बेचने वाला सोच रहा है मैं जिंदा घोड़े को बेच रहा हूँ और खरीदने वाला भी सोच रहा है मैं जिंदा घोड़े को खरीद रहा हूँ, जबकि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे घोड़ा ऑलरेडी मर चुका होता है, जिसकी दोनों को ही नॉलेज नहीं होती है। तो ये कहलाएगा यहाँ पे दोनों पार्टी गलती कर रही है, सो इट इज ए बायलैटरल मिस्टेक। और किस चीज की है, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पे, घोड़ा, क्योंकि घोड़े को खरीदने बेचने की बात चल रही है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट के साइन पे घोड़ा जिंदा ही नहीं है, तो सब्जेक्ट मैटर आपका एग्जिस्टेंस में नहीं है। नेक्स्ट आती है आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के पास फिएट कार भी है और मारुति कार भी है। अब उसका जो फ्रेंड है उसे पता है कि उसके पास सिर्फ मारुति कार है, तो अब पहला व्यक्ति कहता है कि आप मेरी कार को 50,000 में खरीद लोगे, तो वो तो उस वक्त बेचना चाह रहा है अपनी फिएट कार। अब दूसरा व्यक्ति कहता है हाँ मैं आपकी कार को 50,000 में खरीद लूंगा, और वो उस वक्त खरीद रहा है उसकी मारुति कार, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं होता है फिएट कार में। तो यहाँ पे दोनों पार्टी गलती कर रहे हैं, वो फिएट कार की एक्सेप्टेंस ले रहा है और वो मारुति कार की एक्सेप्टेंस दे रहा है। तो यहाँ पे माना जाएगा दिस इज अ मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है, कार, और दोनों ही उसकी आइडेंटिटी को लेकर गलत फहमी में। अब नेक्स्ट आता है आपका क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इट मीन्स मिस्टर ए के पास 2 तरह के घोड़े हैं, ठीक है, एक है रेस हॉर्स और एक है आपका कार्ट हॉर्स। जो रेस हॉर्स होता है वो घोड़े, जब आपकी रेस होती है उसमें काम आता है। कार्ट हॉर्स जो होता है, जो घोड़ा गाड़ी बनती है उसमें होता है। अब उसका जो होता है, जो रेस हॉर्स होता है वो मर चुका होता है। अब वो अपने दूसरे फ्रेंड को कहता है, उसे पता होता है मालिक को कि मेरे रेस हॉर्स वाला घोड़ा मेरा मर गया है।
अब वो उसे कहता है कि आप मेरा जो है घोड़ा खरीद लीजिए। अब वो तो कार्ट हॉर्स बेच रहा है क्योंकि उस पर है ही एक हॉर्स जो कि कार्ट हॉर्स है। दूसरा व्यक्ति उसको समझ लेता है कि उसका घोड़ा वो खरीद लेता है, वो ये समझ के खरीदता है कि ये दूसरे वाला घोड़ा है जो रेस हॉर्स का है। तो यहाँ पे जो है किस चीज की गलती है? क्वालिटी की। वो रेस हॉर्स के क्वालिटी वाला घोड़ा समझ रहा है, जबकि एक्चुअली में वो घोड़ा गाड़ी में बनने वाला घोड़ा है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर घोड़ा है जिसके खरीदने बेचने की बात चल रही है, यहाँ पर उसकी क्वालिटी से रिलेटेड मिस्टेक है। नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी से रिलेटेड मिस्टेक। अब ए के पास 3 घोड़े हैं, ठीक है। अब बी समझता है कि उसके पास 4 घोड़े हैं। ए बी को कहता है आप मेरे सारे घोड़े खरीद लीजिए। बी कहता है ठीक है मैंने आपके सारे घोड़े लिए, ये डील डन हो गई। अब ए तो कितने बेच रहा है? 3 घोड़े, क्योंकि उसके पास है ही 3। और बी क्या समझ रहा है कि उस पर 4 घोड़े, तो वो खरीद कितना रहा है? 4 हॉर्सेस उससे खरीद रहा है। तो यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट करते समय क्वांटिटी से रिलेटेड गलती है। फर्स्ट पार्टी 3 घोड़े बेच रही है और दूसरी पार्टी उससे समझ रही है मैं 4 घोड़े खरीद रही हूँ, क्योंकि उसने 3-4 तो बोला नहीं। ए ने कहा मैं सारे घोड़े दे रही हूँ आपको, बी कह रहा है ठीक है मैं आपके सारे घोड़े ले रही हूँ। लेकिन दोनों के दिमाग में क्या है? वो 3 घोड़े बेच रहा है और बी सोच रहा है 4 घोड़े। तो दिस इज द मिस्टेक ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है आपका टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक व्यक्ति टेनेंट होता है, लैंडलॉर्ड कहता है कि ठीक है आप ये मकान जो है अब तक तो आप मेरे किराएदार थे, अब आप मुझसे खरीद लो तो आप भी जो है इसके लैंडलॉर्ड बन जाओगे। वो कहते हैं ठीक है, और वो उसे कहते हैं कि मैं आपका ये मकान खरीद लेता हूँ। लेकिन एक्चुअली में वो मकान उस टेनेंट का ही था, उस टेनेंट को ये पता ही नहीं था। तो यहाँ पे माना जाएगा दिस इज द मिस्टेक ऑफ टाइटल, क्योंकि उसका मकान है और उसे खुद ही नहीं पता और वो उस पर किराए पे रह रहा है। तो ये वाली मिस्टेक थी टाइटल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो अब आपको बायलैटरल में सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड सारी मिस्टेक पता चल गई। कितने टाइप की होती है एक बार मैं और रिवाइज करा देती हूँ। एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, और लास्ट था आपका टाइटल से रिलेटेड। अब लास्ट आता है आपका इसमें कि परफॉर्मेंस, जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड। अब ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है ये फिजिकल भी हो सकती है और ये आपकी लीगल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक फादर जो है एक होटल वाले से कॉन्टेक्ट करते हैं कि आज रात की जो पार्टी है उसमें मेरी बेटी जो है आपके लिए गाना गाएगी। लेकिन उस वक्त जो है बेटी का गला बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, तो वो गाने की कंडीशन पे नहीं होती है और फादर को भी ये बात नहीं पता होती है। तो इट मीन्स फादर तो सोचे मेरी बेटी आज रात की पार्टी में गाना गा सकती है और होटल वाले भी इसलिए उसे हायर कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि गाना गाने के लिए वॉइस अच्छी होनी चाहिए और उनकी लड़की जो कि वो सिंगर थी उसका गला खराब था। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है और दोनों ही पार्टी जो है गलती पे है। तो दिस इज कॉल्ड बायलैटरल मिस्टेक रिलेटेड विद पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है परफॉर्मेंस के, तो माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइड है। तो आपको मिस्टेक से रिलेटेड बिल्कुल एक एक चीज पता चल गई। मिस्टेक कितने टाइप की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट कितने टाइप की होती है, यूनिलैटरल और बायलैटरल। यूनिलैटरल के दोनों टाइप पता चल गए, बायलैटरल के दोनों टाइप पता चल गए आपको, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से रिलेटेड। मैंने आपको हर पॉइंट में एग्जाम्पल दिया, आप चाहें तो इसमें और भी एग्जाम्पल अपनी साइड से लिख सकते हैं, क्योंकि जितने आप एग्जाम्पल लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में उतना ही एग्जामिनर को लगता है कि आपको इसकी कंसेप्चुअल नॉलेज है और आप इस तरह से एग्जाम्पल देके लिख रहे हैं। आई होप कि आपको मिस्टेक बहुत अच्छे से क्लियर आ गया होगा। बच्चों को ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट आई थिंक कि आपको मैंने बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाया तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिए, और आपने अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसे हिट जरूर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।